जय हिंद सभी साथियों को। आज फिर से स्वागत है आप सभी का इस नए सेशन में जो ग्रुप डी रेलवे ग्रुप डी का है, जिसमें हम 2 क्लास में आप सभी लोगों को शॉर्ट ट्रिक्स के बारे में बताए। इस क्लास में भी आप लोगों को शॉर्ट ट्रिक्स के बारे में ही बताएंगे, ठीक है। तो हम लोग देखना शुरू करते हैं। जो मैं आज का टॉपिक लेकर के आया हुआ हूँ वो टॉपिक कुछ आपके इस तरह से है कि किसी भी संख्या को 11 यानी 1 से गुना कैसे करें। हमने ये टॉपिक को कल ही कवर करवाया है। जिन लोगों को कल क्लास जिन लोगों ने किया होगा उन सभी लोगों को ये टॉपिक अच्छे से पता होगा, लेकिन मैं फिर से एक प्रीवियस टॉपिक को लेकर के आया हुआ हूँ, इसलिए क्योंकि आपको याद रहे, आप कनेक्ट कर पाओ पीछे वाला क्लास को, ठीक है। दूसरा टॉपिक है किसी भी संख्या को 1 से किस तरह से गुना करेंगे। ये सभी काम मात्र 5 सेकंड में आप कर पाएंगे, मात्र 5 सेकंड, एक काम मात्र 5 सेकंड। मतलब आपको 1 से किसी भी संख्या को गुना करना हो तो आप 5 सेकंड में कर लोगे, यूं ही चुटकी बजाते, ठीक है। 1 2 3 4 5, कोई गिनती गिनेगा 5 तक, 5 सेकंड, और आप क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे 5 सेकंड में। उसी तरह से है 100 और 1000 आधार वाली संख्याओं का वर्ग कैसे निकाले, मात्र 5 सेकंड में, ठीक है। उसी तरह से फिर है 100 और 1000 के समान आधे आधार वाली संख्याओं का वर्ग कैसे निकाले, मात्र 5 सेकंड में। एग्जाम्पल के लिए हम कह सकते हैं कि 50 तक के संख्याओं का या 500 से इर्द गिर्द के संख्याओं का आप वर्ग किसी भी संख्या का मात्र 5 सेकंड में निकाल सकते हैं। फिर क्या है, लास्ट में आपको मल्टीप्लिकेशन शॉर्ट ट्रिक्स। इसमें क्या है कि आपको देखना है कि जिसका यूनिट डिजिट जोड़ने पर 10 आ जाए और बाद बाकी संख्या क्या हो, इक्वल हो। जैसे यहाँ 9 है तो 10 संख्या क्या है, यहाँ भी 9 है। मतलब दोनों संख्या एक जैसा हो और बाद बाकी यूनिट डिजिट जोड़ने पर क्या आ जाए, 10 आ जाए। तो वैसी संख्याओं का गुना आप मात्र सेकंडों में कैसे कर सकते हैं। 1 सेकंड भी टाइम अच्छे से नहीं लगेगा, बल्कि 5 सेकंड तो मैं यहाँ बहुत ज़्यादा लिख दिया हूँ, फिर भी आप देखिए समझिए। देखिए किसी भी संख्या को 11 से गुना कैसे करेंगे। सबसे पहला डाउट जो टॉपिक है उसको क्लियर करते हैं। जैसे कोई भी एक संख्या है 7 8, ठीक है। इस संख्या को मुझे मल्टीप्लाई करना है 11 से, तो कैसे करेंगे। तो हम लोग सबसे पहला काम क्या करेंगे, इसमें एक को इसको लेंगे 8 को, हमने यहाँ 8 लिख दिया। फिर हम लोग 8 और 7 को जोड़ देंगे, 8 और 7 क्या हो जाएगा 15, 15 का हो गया 5, और फिर से ले लेंगे 7 को, तो 7 और एक हासिल मिलके क्या हो जाएगा 8। दैट इज योर आंसर। समझ में आया हमने कैसे लिया। तो हम लोग क्या करेंगे फिर से, जैसे यहाँ क्या है 59, इसको हमको क्या करना है, गुना करना है 1 के साथ। तो हम कैसे करेंगे, एक बार इसको लेंगे फिर इसको और उसके बाद इसको। जैसे हम यहाँ 9 लिख देते हैं और यहाँ 9 5 14 का 4, 5 और 1 6 आंसर, ठीक है। तो ऐसे करके बड़ी से बड़ी संख्याओं का आप वर्ग निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, जैसे मान लीजिए आपको निकालना है 5 7 8 9, इतना का 11 से निकालना, गुना करना है, ठीक है। वर्ग नहीं, इतना से इतना गुना करना है। तो आप कैसे लेंगे, ऐसे, ठीक है। इस तरह से आप लेते जाएं। जैसे पहले हम क्या लिए 9 लिए, फिर क्या लिए 9 और 8 को जोड़े, तो 9 और 8 क्या हो जाएगा 17 का 7, हाथ में कितना हासिल बचा 1। उसी तरह से 8 7 15 और 1 16 का 6, हाथ में 1। फिर 7 और 5 12 और 1 13 का 3, 5 और 1 6। दैट इज योर आंसर। ऐसे करके आप किसी भी बड़े संख्या से बड़े संख्या को मल्टीप्लाई कर सकते हैं 1 से आसानी से, ठीक है। अब ये तो हो गया आपका पहला डाउट क्लियर जो हमने बताया। इस पे मैं होमवर्क आप लोगों को दे देता हूँ, आप लोग होमवर्क अच्छे से इसको लिखिए और बनाइए, ठीक है। होमवर्क सब लोग बना लेंगे जो मैं दे दे रहा हूँ। 5 ही सवाल मैं दूंगा, 5 सवाल में आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे, आप निश्चिंत रहें। देखिए जैसे एक संख्या है 7 8 4 2 इंटू 1 1, 2 3 6 इंटू 1 1, 5 9 8 2 9 इंटू 1 1, 6 2 1 3 इंटू 1 1 एंड 1 2 इंटू 1 1, ठीक है। कैसे गुना करेंगे, तो ये सभी संख्या आपके होमवर्क में है, ये आपको होमवर्क में बना के आने हैं, ठीक है। अब हम लोग दूसरे टॉपिक की ओर चलते हैं। पहला टॉपिक हो गया आपका क्लियर। दूसरा टॉपिक क्या है, किसी भी संख्या को 1 से गुना कैसे करें। देखिए आसानी से हम लोग गुना कर सकते हैं। जैसे दूसरे टॉपिक की ओर जब हम लोग बढ़ेंगे तो दूसरा टॉपिक में हम लोग समझेंगे किसी भी संख्या को 1 से गुना कैसे करेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 7 2 9 है और इसको गुना करना है 1 से, ठीक है। तो हम कैसे गुना करेंगे, सबसे पहले जैसे यहाँ 2 संख्या था तो हम 2 2 का पेयर ले रहे थे, अब हम कितने का पेयर लेंगे, 3 का लेंगे। तो पहले 1 लिया हमने, फिर 2 लिया,
फिर क्या ले लेंगे, 3 ले लेंगे, फिर 2 लेंगे, फिर 1 ले लेंगे। समझ में आया कैसे किया हमने? तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे, पहले हमने 9 ले लिया, फिर क्या लिखेंगे, 9 और 2 11 का 1, 7 9 16 और 2 18 और 1 19 का 9, 7 और 2 9 और 1 10 का 0, 7 और 1 8। दैट इज योर आंसर। ठीक है, हमने पहले क्या लिया, 9 लिया, फिर क्या लिया, 2 + 9 लिया, फिर क्या लिया, 7 + 2 लिया, 1 सेकेंड सॉरी, 7 + 2 + 9 लिया, ये ऐसे लिया हमने। फिर क्या लेना है, 7 + 2 लेना है, फिर क्या लेना है, 7 लेना है। देखिए मैं यहाँ पे सामने जो जो लिया हूँ उसको कनेक्ट करने के बाद इस तरह से लिखते चला गया। ठीक है, तो ऐसे करके आपको बड़ी से बड़ी संख्या को गुना कर सकते हैं 1 1 1 से। ये शॉर्ट ट्रिक है। ठीक है, सब लोगों को समझ में आ रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है? चलिए क्लियर है तो फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे यहाँ पे एक सवाल है 2 4 8 2 × 1 1 1, तो आप कैसे गुना करेंगे? तो पहले आपको 2 लेना है, फिर 8 2 लेना है, फिर 4 8 2 लेना है, फिर क्या लेना है, 2 4 8 लेना है, फिर 2 4 लेना है, फिर 2 लेना है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ 2 लिखेंगे, 8 और 2 यानी 8 और 2 10 का 0, 4 8 और 2 10 और 4 14 और 1 15 का 5, हाथ में 1 हासिल फिर बचा मेरे भाई, 8 और 2 10 और 4 14 और 1 15 का 5, हाथ में फिर 1 हासिल बचा, 4 और 2 6 और 1 क्या हो जाएगा 7, फिर क्या हो जाएगा 2। दैट इज योर आंसर। ये आपका क्या हो गया, उत्तर हो गया। समझ में आ रहा है? ऐसे ही करके आप जो है सो किसी भी बड़ी से बड़ी संख्या को आप 1 1 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। क्लियर है? तो आप ऐसे करके बना लीजिएगा। समझ में आ गया? बस आप इसी संख्या को, यही आपका होमवर्क है, इसमें सिर्फ आप 1 1 बढ़ा लीजिए और यही संख्या को आपको मल्टीप्लाई करके आना है 8 9 2। बस बन जाना चाहिए इतना, उम्मीद करते हैं बन जाएगा। चलिए इतना बन जाएगा तो यही आपका होमवर्क हो गया। दूसरा टॉपिक भी हो गया आपका क्लियर। कैसे? मात्र 5 सेकेंड में आप किसी भी संख्या से गुना कर सकते थे। अगला टॉपिक है 100 और 1000 आधार वाली संख्याओं का वर्ग। ये आई कुछ मज़ेदार बात, और इसे बनाने में मज़ा भी आएगा और समय का भी किल्लत महसूस होगा आपको कि थोड़ा ज़्यादा समय लग रहा है, लेकिन समय लगेगा नहीं। कैसे निकाल सकते हैं हम लोग वर्ग? बहुत ही आसानी तरीका से हम लोग निकालेंगे। तो देखिए कैसे निकालते हैं। देखिए हम लोग क्या करेंगे, तीसरा टॉपिक को क्लियर करने चले हैं। तो तीसरा में क्या है, जैसे मान लीजिए कहता है कि 100 और 1000 आधार वाली संख्याओं का वर्ग कैसे निकालें। जैसे मान लीजिए 104 है, तो 104 का क्या निकालना है, वर्ग निकालना है, स्क्वायर। आप समय गिनिएगा मेरे भाई साहब, आप समय गिनिएगा, देखिएगा आप कि 5 सेकंड में उत्तर आता है कि नहीं। टाइम स्टार्ट कर लीजिए और ध्यान से देखिए। देखिए ऐसा कुछ हो स्टार्ट, तो आपको क्या करना है, 104 में 4 को जोड़ देना है और जो जोड़िएगा उसी का स्क्वायर कर देना है। 104 में 4 को जोड़ेंगे 108 और 4 चौका 16, क्या हो जाएगा, दैट इज योर आंसर। समझ में आया? समझ में आया? दैट इज योर आंसर। बस कितना आसान था। मतलब आपको इस तरह से अब देखना, आप समझिए थोड़ा कैसे ये कॉन्सेप्ट क्या था। 104 में हम कितना जोड़ें कि माने कितना घटाएंगे, 104 में कितना घटाएंगे कि 4 बचेगा, ये बचा है यहाँ पर, इसका ये हुआ। तो क्या हो गया, 104 में 100 घटा देंगे तो 4 बचेगा, यानी कि हम 4 100 से अधिक है। 100 से कितना अधिक है, 4 अधिक है, तो इसलिए हम 4 यहाँ पर जोड़ देते हैं और 4 का स्क्वायर कर लेते हैं तो हमारा निकल जाता है। जैसे मान लो आपको निकालना है 106 का स्क्वायर, यानी 106 का स्क्वायर। तो कैसे निकालोगे मेरे भाई, क्या करोगे आप, 106 में 6 जोड़ दोगे और फिर क्या करोगे, इसी 6 वाले संख्या का स्क्वायर कर दो, यानी 106 में 6 जोड़ेंगे तो 112 हो जाएगा और 6 6 क्या होता है 36। दैट इज योर आंसर। कितना आसानी से निकल गया, बताइए ज़रा, कितना आसानी से निकल गया। कहीं कोई दिक्कत है? कहीं कोई दिक्कत है? नहीं। तो अभी जब 100 से ऊपर वाली संख्याएं थी तो हम लोग क्या कर रहे थे, इसमें जोड़ रहे थे। 100 से ऊपर वाली संख्याएं थी तो क्या कर रहे थे, आपस में जोड़ रहे थे। लेकिन मैं आपको कह दिया कि बाबू ऐसा कीजिए, 100 से नीचे वाली संख्या का निकाल के दिखाइए, यानी 94 का स्क्वायर निकाल के दिखाइए। ये ट्रिक इतना खतरनाक है कि दुनिया का कितना भी बड़ा संख्या हो जाए, उस संख्या का आप स्क्वायर आराम से निकाल सकते हैं। समझ में आ रहा है ना? एकदम आसान तरीके से 5 सेकंड में निकाल सकते हैं। 94 का स्क्वायर कैसे होगा भाई, तो देखो ऐसा हो तो आपको क्या करना है, 94 से कितना ज़्यादा, 100 से कितना कम है, कितना
100 से 6 कम है, तो हम लोग क्या करेंगे, 94 में क्या घटा देंगे, 6 घटा देंगे और इसी 6 का स्क्वायर निकाल देंगे। 94 में 6 घटा दीजिए, क्या हो जाएगा आपका, बताओ जरा। सॉरी, बताइए, सॉरी, देखिए 94 में 6 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, बताओ जरा। 94 में 6 घटाओ, क्या हो जाएगा, सॉरी 14 में 8 क्या, 6 गया 8, क्या हो जाएगा 88 हो गया। तो 88 हो गया, यहाँ पर आप 88 लिख दीजिए और 6 छक क्या होता है 36, यही हो गया आपका आंसर। क्लियर है। 94 में 6 घटा देना है, मतलब जितना ज़्यादा रहेगा 100 में ये देखना है कि कितना कम है, ये 100 में कितना कम है, तो 6 कम है तो 6 घटा देंगे और हम लोग 6 का ही स्क्वायर भी कर देंगे। जैसे आपको निकालना है 93 का, 93 का निकालिए भाई, चलो निकालो, बताओ जरा फटाफट। 93 का निकालिए। जैसे आपको निकालना हो 98 का, क्या होगा, फटाफट बताओ जरा, फटाफट बताओ मेरे भाई, फटाफट बताओ क्या होगा, जल्दी जल्दी। 93 का निकालेंगे क्या होगा, बताओ जरा। 98 का निकालेंगे क्या होगा, चलो मैं 98 का, 98 में कितना घटाना होगा भाई, 2 घटाना होगा। क्लियर है, क्योंकि 2 जोड़ने के बाद 100 आ जाता और 2 का ही क्या निकाल देंगे, स्क्वायर। 98 में 2 घटाएंगे क्या हो जाएगा 96 और 2 दूनी क्या होता है 4, तो यहाँ क्या लिख देंगे 04। समझ में आ गया, समझ में आ गया। 98 का निकालना हो क्या हो जाएगा 04। कोई दिक्कत कहीं कोई दिक्कत नहीं है, चलिए कहीं कोई दिक्कत नहीं है तो ये भी समझ में आ गया होगा। यानी टॉपिक नंबर तीसरा भी आपका क्या हो गया, क्लियर हो गया। अब टॉपिक चौथे की ओर बढ़ते हैं, टॉपिक चौथे की ओर। अच्छा एक सेकेंड, अभी हम तो 100 वाला बताए थे ना, आपको 1000 वाला भी बता देते हैं, 1000 वाला भी बता देते हैं। देखिए तो 1000 वाला जैसे आपको रहेगा 1004 का स्क्वायर, बताओ क्या होगा 1004 का स्क्वायर। तो देखो जब 100 था और 100 से अधिक था तो हम लोग जोड़ते थे, सेम वही लॉजिक यहाँ भी होगा। जब 1000 है और 1000 से अधिक है तो क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो 1000 में कितना अधिक है, 4 अधिक है, तो 1004 में फिर से 4 जोड़ देंगे और इसी 4 का क्या निकाल देंगे, स्क्वायर निकाल देंगे। 1004 में जोड़ेंगे 1008 हो जाएगा, 1000 क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। और 4 चौका क्या होता है 16 होता है, 4 चौका क्या होता है 16, हम लोग ऐसा लिख देंगे, यही हो गया आंसर। 4 चौका क्या होता है 16, हम लोग वही लिख देंगे। कहीं कोई दिक्कत, किसी को भी कहीं कोई दिक्कत है, किसी को भी कहीं कोई दिक्कत है क्या, नहीं है। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 1000 मान लो 6 का निकालना हो स्क्वायर, तो हम लोग क्या करेंगे 1006 में 6 जोड़ देंगे और 6 का ही स्क्वायर निकाल देंगे। 1006 में 6 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 1012 और 6 का स्क्वायर निकाल देंगे 36। अच्छा आपके मन में सवाल आ रहा होगा ये 0 क्यों लिख रहे हैं सर, तो आपको देखना है 1000 वाला में इधर से सैकड़ा तक बैठना चाहिए, इकाई दहाई सैकड़ा, कितना होना चाहिए सैकड़ा, कितना होना चाहिए सैकड़ा। और यहाँ पर जो 100 वाला रहता है इसमें कितना होना चाहिए, दहाई तक होना चाहिए। समझ में आया। तो अगर सैकड़ा तक अपने आप संख्या से पूर जाता है तो सही, अच्छी बात है। सैकड़ा से ज़्यादा 1000 चल जाता है तो हम इसको जोड़ भी देंगे इधर, लेकिन सैकड़ा से कम आता है तो एक 0 बैठा देंगे। समझ में आया, समझ में आया। चलिए तो इसी तरह से हम लोग ये चौथा टॉपिक को भी कर लिए क्लियर। अब हम लोग इसी में आ जाते हैं 5वें में। इसका मैं अभी होमवर्क दूंगा आप लोगों को, इसको होमवर्क बना लेना है। जैसे मैं एक संख्या देता हूं आपको, मैं एक संख्या देता हूं जिसको आप बना के आएंगे। अच्छा ये चौथा टॉपिक क्लियर अभी नहीं हुआ है, तीसरा ही हुआ है ना, चौथा की ओर बढ़ते हैं हम लोग। चौथा टॉपिक जो है आपका वो कहता है कि अगर 1000 से नीचे और 100 से नीचे वाली संख्या रहे बेस में यानी आधार में, तो उसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे मान लीजिए आपसे कह दिया जाए कि आप मुझे 54 का स्क्वायर बताओ, यानी 50 के इर्द गिर्द हो गया वो। तो 100 से ऊपर रहता था तो क्या करते थे हम लोग, जोड़ते थे। सेम वैसा ही प्रोसेस करेंगे। इसमें कितना जोड़ देंगे 54 है ना। तो 54 अगर आपके पास है, ऐसा संख्या दिया हुआ है, तो इस 54 का अगर आपको निकालना होगा तो आप कैसे निकालेंगे, इसमें जोड़ देंगे। कितना जोड़ देंगे 4 जोड़ देंगे। अरे 50 से ज़्यादा कितना है 4, तो 54 में 4 जोड़ दीजिए और 4 का ही क्या निकाल दीजिए
स्क्वायर निकाल दीजिए, लेकिन बट्टा में 2 हो जाना कर देना है। क्या कर देना है? 2, क्योंकि 100 से हाफ है। यहाँ क्या कहा गया है? यहाँ देखिए क्या कहा है, समान आधे आधार वाली संख्याओं का वर्ग निकालना है। तो समान आधे आधार वाली मतलब 100 से आधा लगभग, तो उसका निकालना है। तो कैसे होगा? तो 54 में 4 जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा? 58। और 58 हो गया। 58 में अगर 2 से भागा दे देते हैं तो 29, यानी 29 और 4 चौका 16, 29 16 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 29 16 दैट इज योर आंसर। क्लियर? उसी तरह से जैसे मान लीजिए आपको निकालना हो 56 का स्क्वायर निकालना हो, तो आप क्या करेंगे? 56 में 6 जोड़ देंगे और 6 का स्क्वायर निकाल देंगे, बटा में 2 कर देना है आपको। 6 6 क्या हो जाएगा? 12 और 5 1 6 62 हो जाएगा। 62 2 से भागा देंगे तो कितना में कट जाएगा? 31 बार में, और 6 6 क्या होता है? 36 दैट इज योर आंसर। 56 का स्क्वायर 31 36 हो जाएगा। क्लियर है? उसी तरह से मान लीजिए 50 से नीचे वाली संख्या का आपको निकालना होगा। कितना का निकालना हो? 48 का स्क्वायर निकालना हो। तो आप कैसे निकालेंगे? आप 48 का स्क्वायर निकालना हो तो क्या करेंगे? सबसे पहले आपको 48 में कितना कम किया जाए? 2 कम किया जाए, है ना? घटा देंगे यहाँ पर और 2 का स्क्वायर निकाल देंगे। 48 में 2 कम करेंगे, बटा में क्या कर देंगे? 2। 48 में 2 कम करेंगे, क्या हो जाएगा? 46, और 46 में 2 से भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगा? 23। 2 दूनी क्या हो जाता है? 4, 04 हमने लिख दिया, दैट इज योर आंसर। 48 का स्क्वायर 2304 होता है। ठीक है? तो आप इस तरह से कितने भी बड़े से बड़े संख्या या छोटे से छोटे संख्या का किसी भी तरह से स्क्वायर निकाल सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगी, मात्र 5 सेकंड के अंदर में। ठीक है? तो ये छोटी से छोटी 100 से छोटी संख्याओं का हो गया। अब उसी तरह से आपको 500 से छोटी संख्या या 500 से ऊपर बड़ी संख्या का निकालना हो तो आप कैसे करेंगे? नॉर्मल सा बात है भाई, मान लो 514 का निकालना हो आपको। कितना का स्क्वायर निकालना हो? 514 का स्क्वायर निकालना हो। और 514 का स्क्वायर आपको पता ना हो तो आप क्या करेंगे? तो सबसे पहले देखना है कि 500 से कितना अधिक है। कितना अधिक है? 14 अधिक है। तो हम क्या करेंगे? 500 में 514 में कितना जोड़ देंगे? 514 में कितना जोड़ देंगे? 14। और 14 का ही क्या निकाल देंगे? स्क्वायर निकाल देंगे। कहीं कोई दिक्कत है? 14 का ही क्या निकाल देंगे? स्क्वायर निकाल देंगे। बताओ, 500 में 14 जोड़ेंगे, 500 क्या हो जाएगा? 28। 528 हो जाएगा। और उसको 2 से अगर हम भागा दे देते हैं, 264 आ गया। और 14 14 हम क्या होता है? 196, दैट इज योर आंसर। बस, कितना आसान था, आराम से निकल जाएगा। तो आपको इस तरह से किसी भी बड़े से बड़े संख्या या छोटे से छोटे संख्या का स्क्वायर निकाल सकते हैं। अब आपको इससे कम वाला निकालना है। मान लीजिए कितना निकालना है? 496 का स्क्वायर निकालना है। तो आप कैसे निकालेंगे? तो 496 का स्क्वायर निकालने के लिए फिर आपको क्या करना होगा? घटाना होगा। तो 496 माइनस 4 करना होगा और 4 का स्क्वायर कर देना है। 496 में से और फिर 2 बटा में कर देंगे। कोई दिक्कत? कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग जब इसको निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे भाई? तो देखिए, तो 496 माइनस 4 किया हमने और बटा में 2 कर दिया, 4 का स्क्वायर निकाल दिया। 496 में 4 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? 492। और 492 को अगर हम 2 से भागा देते हैं तो 246, क्या आ गया? 246, 4 चौका 16, दैट इज योर आंसर। सॉरी, यहाँ पे एक 0 लगा देना है, दैट इज योर आंसर। समझ में आ गया? बन जाएगा ऐसे। तो कितने भी बड़े से बड़े संख्या, छोटे से छोटे संख्या का आप स्क्वायर आराम से निकाल सकते हैं। ये था आपका चौथा डाउट जो कि आपको क्लियर हो गया। अब हम लोग आते हैं मल्टीप्लिकेशन शॉर्ट ट्रिक्स में। देखिए, कोई भी वैसी संख्या जो यूनिट डिजिट को आपस में जोड़ने पर क्या आता हो? 10 आ जाता हो, यानी 10 आता हो, और बाद बाकी ये दोनों संख्या आपस में बराबर हो, एक सेम हो, एक जैसा हो, तो उसको आप एकदम आसान तरीके से कैसे गुना कर सकते हैं? एकदम मात्र 1 सेकंड में। देखो मेरे भाई, जैसे यहाँ पे क्या है? सवाल है, यही सवाल को देखो। जैसे 92 इंटू 98 हमने किया, तो आपको क्या करना है? यहाँ पर जो इसकी 10 डिजिट है, इसकी यूनिट डिजिट है, इन दोनों संख्या को, सॉरी यहाँ पे, हाँ, इन दोनों संख्या को, ये इसका यूनिट डिजिट और इसका 10 डिजिट, 9 9 81, और 81 में क्या कर देना है? इसको आपस में गुना कर देना है और यही संख्या को जोड़ देना है। 9 9 81 और 9 को जोड़ देंगे, 81 और 9 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा आपका? 90। और आप इसको एक दूसरे के साथ गुना कर दीजिए, 8 दूनी 16, दैट इज योर आंसर। तुरंत निकल गया। जैसे यहाँ क्या है? 83 गुने 87, 83 गुने 87, इसको कैसे करेंगे? तो आपको क्या करना है? इसको गुना करना है। 8 8 64, 64 में 8 जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा? 72। आप यहाँ 72 लिख दीजिए और 7 3 21, दैट इज योर आंसर।
इसी तरह से इस संख्या का आप निकाल के दिखाइए, इस संख्या का निकाल के दिखाइए। जैसे मैं इसका निकाल के आपको दिखाता हूँ, 113 गुने 117, 113 गुने 117, बड़े से बड़े संख्या का आप आराम से निकाल सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे कि इस संख्या में 11 से 11 में गुना कर देंगे, 121 हो जाएगा। और 121 में कितना जोड़ देंगे, 11 जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा 132। तो हम यहाँ लिख देंगे 132 और 3 सते 21, 132 21 आंसर हो गया। समझ में आया? तो ये दोनों संख्या आप खुद से कर सकते हैं। ऐसे करके आप बहुत सारे मल्टीप्लिकेशन ट्रिक को सीख सकते हैं हमारे इस YouTube चैनल के माध्यम से। और मैं प्रयास करूंगा कि मैं आपके लिए हर रोज़ एक नई एक ऐसी ट्रिक्स लेकर के आऊँ जो आपको ग्रुप डी, रेलवे या किसी भी तरह के वैकेंसी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए शॉर्टकट ट्रिक वहाँ पे काम आए। मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया होगा और जितना भी हमने शॉर्ट ट्रिक्स बताया उसे आप अच्छे से समझे होंगे। इसी तरह के वीडियो को मैं फिर से कल लेकर के आऊँगा आप सभी लोगों के साथ। रात में 7 बजे आपका ये वीडियो जाता है। 7 बजे आप फिर से इसी तरह की वीडियो को देख पाएंगे। मिलूंगा मैं फिर से आप सभी लोगों के साथ नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए सभी को जय हिंद।